ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। ब्रह्मांड में कुछ बदलाव से जुड़ी हुई हवाएं चली हुई हैं, जहां पे एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसे गोचर हो रहे हैं जो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि मूलभूत रूप से अपने जीवन को सुधारें और उस पर ध्यान दें। अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर मैंने पहले आपसे शनिदेव जी के रेवती नक्षत्र में गोचर के बारे में बात करी थी। फिर उसके बाद हमारी बात हुई थी गुरु के कर्क राशि के गोचर पर, और फिर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करी थी जिसमें मीन राशि में जहां शनि बैठे हैं वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है जैसे ही वो एक कर्क राशि में आते हैं। तो इन सभी चीजों को देख करके अगर हम समझें ये जिस समय से हम गुजर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मंगल 11 मई से मेष राशि में वैसे ही बैठे हैं और वहां से अपनी दृष्टि गुरु पर बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ आज 8 जून को एक और महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है जो है हमारे कुंडली के दूसरे गुरु शुक्राचार्य शुक्र ग्रह के गोचर का, जो कर्क राशि में आकर उच्च के बैठे हुए गुरु के साथ आकर के युति बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो पहले समझते हैं कि गुरु जो एक विस्तारवादी ग्रह हैं और इस वक्त अतिचारी भी हैं, वे गुरु जो बुद्धि, धर्म, परिपक्वता, न्याय, न्यायपालिकाएं, संरक्षण, आशीर्वाद, कृपा, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, इन सभी के कारक जो हैं वे पहले से तीव्र गति के उच्च के बैठे हुए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है इस विषय पर तो अवश्य देखिएगा, उसका लिंक मैं यहां छोड़ देता हूं। गुरु एक सात्विक ग्रह है और अगर आपकी कुंडली में गुरु की परिस्थिति सही नहीं है या आपने अपने जीवन में अधर्म को अपनाया हुआ है या गुरु से जुड़े हुए जो कारकत्व हैं उसके विपरीत आप अगर चलते हैं तो गुरु बृहस्पति आपको उतनी ही तकलीफ भी दे सकते हैं। धीमे चलने वाले बहुत ही बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं ये, और शनिदेव जी जैसे ही ये भी जब प्रभाव करते हैं तो काफी भारी इनका प्रभाव होता है। अच्छा प्रभाव तो अच्छा, बुरा प्रभाव तो बुरा। अब ऐसी परिस्थिति में जब यहां पर हमारी कुंडली के दूसरे गुरु शुक्राचार्य जी आ जाते हैं तो शुक्र ग्रह क्या हैं? वे भी प्रेम, सुख, सुंदरता, आनंद, संबंध, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और उसी से जुड़ी हुई जो एक कार्यशैली है, जो चीजों को करने का ढंग है, अच्छे सुंदर तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से करने का जो ढंग है, वो भी शुक्र ग्रह लेकर के आता है। तो अगर शुक्र ग्रह आपके लिए शुभ है तो ये सब फल लाएगा, और अगर शुक्र ग्रह आपके लिए शुभ नहीं है तो फिर महत्वाकांक्षाएं, किचकिच, एक आसक्ति का प्रभाव और गलत आदतें होना, ये चीजें सब आ सकती हैं। तो जैसे गुरु बृहस्पति विस्तारवादी होकर के अच्छी चीजों का विस्तार करते हैं और बुरी चीजों का विस्तार करते हैं, वैसे ही शुक्र ग्रह भी जो अच्छी चीजें लेकर के आते हैं, जो प्रेम, सुख, सुविधा, जैसे हम लग्जरी वगैरह बोलते हैं ना, और इसके ही विपरीत जब शुक्र ग्रह अच्छे नहीं होते तो वो चीजों को खराब करने वाले, एक आसक्तियां देने वाले, ये सब चीजें होती हैं। पर ये दोनों ही ग्रह हमसे पूछते हैं कि क्या आप में विवेक है, क्या आप में परिपक्वता है, क्या आप में वो गुण हैं जिससे आप जीवन के आशीर्वादों को संभाल सकें, क्या आपने सही चीजों को सीखा है। और ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं, चाहे वो कितनी ही खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में धर्म का सबक सीख जाते हैं, अगर आप अपने जीवन में परिपक्वता ले आते हैं, तो ये दोनों ही ग्रह आपको एक समान ऊपर उठाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपके जीवन में गुरु और शुक्र से जुड़ी हुई परेशानियां हैं तो शनिदेव जी जो आपको बताते हैं आपके जीवन में, यानी कि अनुशासन, व्यवस्था, सेवा, स्थिरता, धैर्य, इन सभी चीजों के आप मास्टर बन जाइए। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया, शनि के बताए हुए रास्ते पर अगर आप चल पड़े तो आप स्वाभाविक रूप से धार्मिक और कर्मठ हो जाते हैं। और जैसे ही आप धार्मिक और कर्मठ हो जाते हैं, आपको
गुरु बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। ये प्रयोग की हुई चीज है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो अब युति हो रही है, इसमें इन चीजों को याद रखें। दूसरी चीज आप याद रखें कि गुरु बृहस्पति जो एक सात्विक ग्रह हैं, उनके साथ अचानक राजसिक ऊर्जा वाले शुक्र आने वाले हैं, तो हलचल तो होने ही वाली है। तो जहां भी आपके कुंडली में कर्क राशि है, वहां हलचल तो होगी। अगर वो अगर आपके घर सुख सुविधा के भाव में, चौथे भाव में, तो वहां होने वाली है। अगर वो आपके विद्या के भाव में, तो वहां होने वाली है। अगर आपके धन संपत्ति के भाव में, तो उधर। अगर आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो वहां। तो एक सात्विक ऊर्जा के साथ एक राजसिक ऊर्जा आएगी, इससे हलचल तो होने ही वाली है। तो समझिए इस चीज को। और ये हलचल जो रहने वाली है, वो आज 8 जून से लेकर के 3 जुलाई तक रहने वाली है ये हलचल। तो इस हलचल में क्या हो रहा है? इस हलचल में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी इच्छाएं बुद्धि से चल रही हैं या आपकी इच्छाएं भावनाओं से चल रही हैं? दोनों ग्रह, दोनों गुरु आपसे ये चीज पूछने वाले हैं। गुरु सात्विक चीजों को करते हुए और शुक्र राजसिक चीजों को करते हुए आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी इच्छाएं बुद्धि से चल रही हैं या भावनाओं से चल रही हैं। लिख के रख लीजिए ये प्रश्न। अगर आपकी इच्छाएं बुद्धि से चल रही हैं, तो ये दोनों ग्रह आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे, और आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, उनमें जो आपको संसाधन मिले हुए हैं, जो कृपा मिली हुई है, उसका विस्तार ही होने वाला है। ये याद रखिएगा इस चीज को। तो गुरु की कृपा, उनका पोषण मिलेगा, शुक्र के दिया हुआ सुख, संसाधन, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अब यहां पर गुरु कहते हैं आप परिपक्व हो जाओ, तो शुक्र साथ में कहते हैं चलो परिपक्वता के साथ ये आप आनंद भी ले लो, अगर आपने ये अच्छे सबक सीख रखे हैं इन दोनों ग्रहों के। और गुरु आपको धर्म दे देंगे, शुक्र आपको रस दे देंगे साथ साथ में। पर सवाल क्या है? सवाल ये है, गुरु पूछ रहे हैं कि क्या जो आप कर रहे हो अपने जीवन में सही है? अगर उत्तर मिलता है हां, तो जो मैंने आपको कहा, गुरु आपको परिपक्वता भी दे देंगे, धर्म भी दे देंगे, और उससे जुड़ी हुई सारी अच्छी चीजें दे देंगे। और शुक्र पूछेंगे कि क्या यह जो इच्छा है आपकी, वो आप संभाल सकते हो? तो वापस फिर अगर आप संभाल सकते हो, आपकी परिपक्वता है, आपकी पात्रता है, तो शुक्र आपको आशीर्वाद दे देंगे। ये है जो मैंने आपको सवाल भी पूछा कि आपकी इच्छाएं बुद्धि से चल रही हैं, आपके विवेक से चल रही हैं, या आपकी इच्छाएं आपकी असुरक्षाओं से चल रही हैं। इस चीज को आप पूरी तरह ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ये कहानी यहां नहीं खत्म होती, अब ये कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि यहां पे एक और राजसिक तत्व वाले ग्रह की ऊर्जा पड़ रही है, और वो है मंगल की दृष्टि। हम भूले नहीं कि मंगल 21 मई से मेष राशि में बैठे हैं, और मेष राशि से अपनी चौथी दृष्टि को वे सीधे कर्क राशि पर अभी डाल रहे हैं। तो मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह एक कार्यशील ग्रह है। वो ये हमारे को तेजस, धैर्य और एक प्रकार से शौर्य, ये सब चीजें करने वाले हैं। मंगल क्या है? मंगल कहते हैं कि अपने फाउंडेशन, जो आपकी नींव है जीवन की, उसको भी अच्छा करो, और वो कहते हैं कि मेहनत भी करो, काम करो, कर्मठ बने रहो। तो शनिदेव जैसे ही एक और ग्रह हैं, बस यहां पे ये है कि वो काम करते हैं, काम करवाते हैं, और काम करने की ऊर्जा देते हैं। वे उस काम के स्वरूप को, उसके अनुकूलता को, ये सब चीजें नहीं देखते जो शनिदेव जी देखते हैं। पर मंगल आपको कर्म भी दे सकते हैं, आपको शौर्य भी दे सकते हैं, और अगर नींव सही नहीं है, अगर चीजें सही नहीं है, तो मंगल बेचैनी भी लेकर के आ सकते हैं। कहेंगे कि अभी करो। देखो, मेष राशि जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, वो भचक्र की पहली राशि है, और वहां क्या है, मेष में हर चीज अभी करो वाली ऊर्जा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप मंगल देव को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर चीजें नहीं ठीक हैं, तो बिल्कुल तो अभी के अभी ही करो। तो मेष राशि और मंगल देव की जो ऊर्जा है, वो आपको तत्पर करेगी और बहुत ही ज्यादा व्याकुल करेगी कि आप चीजें करें। तो मोटा मोटा अगर आप देखें, तो कर्क राशि जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा उजागर, बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, एक्टिव होने वाली है। और अगर
कर्क राशि जो मन की राशि है, तन की राशि है, तो अगर आपके मन से जुड़े हुए, तन से जुड़े हुए, शरीर से जुड़े हुए, घर से जुड़े हुए, मां से जुड़े हुए, जीवन के नींव से जुड़े हुए, सुख संपत्तियों से जुड़ी हुई कोई प्रश्न होंगे जो वहां पे आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो मंगल देव तो फिर आपको और ज्यादा व्याकुल करने ही वाले हैं। जिन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए चीजें हैं, वो मुद्दे हैं, वो भी काफी व्याकुल यहां पर हो सकते हैं। तो ये पूरी ऊर्जा है। हाँ, बस अब ये चीज है कि 21 जून को वो मंगल देव जी की ऊर्जा वहां से हट जाएगी, क्योंकि मंगल देव अपने मेष राशि से गोचर कर जाएंगे और वृषभ राशि में वे आ जाएंगे। पर ये रोमांच जो है यहां खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, ब्रह्मांड ने कुछ तो भी सोच रखा है इस वक्त। जैसे ही मंगल वहां से निकलेंगे, मंगल की दृष्टि वहां से हटेगी, वैसे ही बुध कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध को सामान्य तौर पर एक सात्विक ग्रह ही माना जाता है, और बुध जो है, पर जब बुध असंतुलित होते हैं तो बहुत ही एक नाटकीय अंदाज भी लेकर के आ जाते हैं। तो भावनाएं, आपका जो कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, संवाद, विचारों का आदान प्रदान, आपकी अभिव्यक्ति, मीडिया, ऐसे आपकी बुद्धि, ऐसे कई चीजों से जो बुध है वो जुड़े हुए हैं, वो आएंगे। और जैसे ही वे शुक्र और गुरु के साथ आएंगे, तो जो विस्तारवादी और जो सुख संपत्ति संभोग चाहने वाली चीजें हैं, उसके बारे में जो विचारों का आदान प्रदान है वो अचानक से बढ़ जाएगा। और दूसरे जहां पर भी कर्क राशि जिस भाव में होगी, उससे जुड़ी हुई विचारों का आदान प्रदान और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये रोमांच और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 29 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। और जैसे ही वे वक्री हुए, वक्री बुध क्या करता है, पुरानी गढ़ी हुई बातें वो ढूंढ के निकालेगा। पुरानी गढ़े हुए जो संवाद थे, अगर आपके रिटर्न कम्युनिकेशन वगैरह जिसको हम कहते हैं ना, ईमेल वगैरह भेजे आपने या व्हाट्सएप टेक्स्ट पे, उनमें कोई परेशानियां हो, या पुरानी जो घर से जुड़ी हुई, संपत्ति से जुड़ी, व्यवसाय से जुड़ी हुई बातें, वो कुरेद के निकालेंगे। तो समझ रहे हैं आप कैसी ये पूरी ऊर्जा बनी हुई है। तो आज से लेकर के आपका जो ये 4 जुलाई तक का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आपको एक मूल मंत्र दूंगा, आप इसको ध्यान से लिख लें। ये मूल मंत्र ये है कि इस पूरे समय में, आज 8 जून से लेकर के आप 3 जुलाई तक, आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। आप सवाल ये पूछेंगे कि मैंने इस स्थिति को सही समझा है कि नहीं, ये आप पूछेंगे। आपकी स्थिति की समझ, आपने जो उस पूरे परिस्थिति को समझा है, आपने उस पूरे जो जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं ना, संदर्भ जो कहते हैं हम, उसको जो समझा है वो सही है कि नहीं, ये आपने देखना है, ना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने भावनाओं पर जाएंगे, जो आप महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गलती कर सकते हैं। ये आप याद रखिए। तो मोटा मोटा कर्क राशि में गुरु आपको एक प्रकार से भावनात्मक बुद्धि, जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके लिए तत्पर कर रहे हैं। शुक्र भी ये कह रहे हैं कि आपकी इच्छाएं जरूरी हैं, पर क्या आप में विवेक है। मंगल भी ये कह रहे हैं कि आपकी भावनात्मक जो जरूरतें हैं, उसकी नींव सही है कि नहीं है, आपके जीवन की नींव सही है कि नहीं है। नहीं तो काम करिए उस पे, वरना आप बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे। और बुध कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के भावनात्मक संवाद और समीक्षाओं से बचें, ध्यान से रहें। ये चीजें यहां पे होने वाली हैं मोटा मोटा। और अब कर्क राशि आपके लग्न के अनुसार कहां बैठी है, ये इन ग्रहों की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, उससे आगे पीछे इसके परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आवश्यक चीज, मेरे से कई लोग ये वीडियो देखने के बाद पूछते हैं कि गुरुजी, अगर हमारे ग्रह खास करके गुरु वक्री हैं या शुक्र वक्री हैं तो क्या है। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं जो मेरे गुरुजी ने भी मुझे बताई थी कभी। वो ये कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, खास करके जो बड़े जो ग्रह हैं और जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, शनि वक्री हुए, गुरु वक्री हुए, कुछ हद तक जब शुक्र वक्री होते हैं या बुध वक्री होते हैं, तो वे क्या करते हैं, ये बहुत ही ध्यान से
अपने कारकत्व को देखते हैं, उन चीजों से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं, उन चीजों के हो सकता है वो आपके पास्ट में जाएं, जो भूतकाल है उसमें जाकर के कुछ चीजों को देखें, वो ये भी देखें कि आप वर्तमान में कितनी गहराई से इन चीजों को कर रहे हो, वो ये भी देख सकते हैं कि आपको भविष्य के लिए क्या तैयारियां करनी है, ये भी। तो जब आपकी कुंडली में वो ग्रह अगर इस प्रकार से वक्री है आप जन्म कुंडली में, तो आपके लिए वो ग्रह अपनी कारकत्व को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, और ध्यान से देखने के बाद फिर वो जो कार्रवाई करेंगे वो करेंगे आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए। अगर आपकी जीवन की दिशा गलत है तो आपको परेशानियां होंगी, अगर आपकी जीवन की दिशा सही है तो वो अच्छे परिणाम या अच्छे संसाधन दे सकते हैं। हो सकता है वो कोई गड़बड़ ना करें, ऐसे ही निकल जाए। तो इन चीजों को याद रखें। अब हम छोटे सी बात कर लेंगे जो 12 लग्न हैं उसके बारे में। वापस मैं हमेशा कहता हूं इन वीडियो में कि ये मैं लग्न से बता रहा हूं, चंद्र राशि से नहीं बता रहा हूं, मैं चंद्र लग्न से नहीं बता रहा हूं, मैं ये लग्न है, पहला भाव जो आपके कुंडली का है, जन्म लग्न। तो पहले हम देखेंगे मेष लग्न वाले जातक। मेष लग्न वाले जातकों के लिए कर्क उनके चौथे भाव में आता है। आपका चौथा भाव आपकी माँ, संपत्ति, वाहन, आपकी भावनात्मक शांति जो है, घरेलू जीवन, इन सब चीजों से बेसिक जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, एक स्तर पे जीवन की आपकी नींव है, इन सब चीजों से ये जुड़ी होती है। और यहाँ पर शुक्र जो आराम, सजावट, वाहन ये सब देने वाले हैं ग्रह, ये आए हैं। और जो मंगल हैं आपके लिए आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, वहां लग्न में बैठ करके वे आपके चौथे भाव को देखने वाले हैं। तो जब वे वहां देखेंगे तो अगर उनको तो वहां कोई कमी नहीं दिखती तो वो क्या करेंगे, वो आपको सचेत करेंगे कि भाई अपने घर, अपने संसाधनों के लिए, अपने जीवन की नींव के लिए, अपने माँ से जुड़ी हुई चीजों के लिए आप काम करें और ज्यादा। और अगर उनको कोई घर में, आपकी भावनाओं में, आपकी परिस्थिति में कोई कमी दिखती है तो वहां पे वो आपको उत्तेजित कर सकते हैं। तो आपके लिए गुस्सा आना, आपका अहंकार दिखना, ये सब चीजें, आपके करियर से जुड़े हुए कुछ तनाव, ये सब आपके बाहर निकल सकते हैं अगर आपकी जीवन की नींव में कोई दिक्कत है तो ये अब आपको समझना है कि आपके घर, आपके व्यवसाय, आपके जो सुख शांति है उसमें आपकी क्या परिस्थिति है आज की तारीख में। और बुध इसके बीच में आकर के जब वो 22 जून से आएंगे तो बातचीत बढ़ाएंगे, संवाद बढ़ाएंगे, अभिव्यक्ति बढ़ाएंगे। फिर पीछे मुड़ के जब वो वक्री होंगे तो पुरानी गड़ी हुई बातें निकालेंगे घर से, शांति से, मां से जुड़ी हुई। तो आपके लिए सलाह क्या है? तो ये सलाह है आपके लिए कि आप अपने जो मेष लग्न वाले जातक हैं वे इस काल में 8 जून से 3 जुलाई तक अपने घर को रणभूमि ना बना लें। अगर आपको कुछ करना भी है तो शांति से करें। आपको घर को सुंदर बनाना है, सुख सुविधाएं बढ़ाएं, जो भी करना है शांति से सोच समझ के करें। अपने परिवारों के संबंध को ठीक करना है तो भी सोच समझ के करें। मां से जुड़ी हुई कोई चीज करनी है उसको भी सोच समझ के करें। अफरा तफरी में एकदम अशांति फैलाते हुए, दूसरों को तंग करते हुए, दूसरों को परेशान करते हुए कोई भी काम नहीं होता। भावनात्मक रूप से चीखने चिल्लाने से ऐसे बात नहीं होता। हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत तरीके से उस सही को बोलें। सच बोला भी ऐसे जाना चाहिए कि सामने वाला वो उस सच को सुन के कुछ करना चाहे। अगर आप उसकी इच्छा शक्ति को ही मार देंगे अपनी चीखने चिल्लाने, अपने व्यवहार से, तो क्या फायदा होने वाला है? तो जो भी बदलाव करना है आराम से करें। बिल्कुल हो सकता है ग्रह आपको वो परिस्थिति बना के दे रहे हैं कि आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपने घर को रणभूमि ना बनाएं। सोच समझ के बोलें। सच के नाम पे चीखना चिल्लाना, जोर जबरदस्ती, ये सब चीजें ना करें। मेष लग्न वाले इस गोचर में पूरे ये याद रखें कि क्या आप अपनी इच्छा को थोपे बिना चीजों पर काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं, ये आपने सोचना है। अब आते हैं वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए। वृषभ लग्न वाले लोग तो इनके लिए तीसरे भाव से ये गोचर और ये दृष्टि आएगी। अब तीसरा भाव क्या है? आपके छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। आपकी लेखन, आपके कौशल, आपके सामर्थ्य, आपके पुरुषार्थ, ये आपके संवाद से भी जुड़ा हुआ है, आपके साहस से भी जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं
आपकी आपका जो चीजों पर नियंत्रण है, अपने जीवन के संसाधनों पर नियंत्रण है, आपका प्रयास है, आपकी आपकी जो एक खुद की अभिव्यक्ति है। एक तो होती है अभिव्यक्ति अलग अलग चीजों में बोलने की, पर जो एक अपने अपने बारे में जो आपकी अभिव्यक्ति है, आत्म अभिव्यक्ति, उन सब चीजों से जुड़ी हुई है। तो गुरु पहले ही इन चीजों को विस्तार दे रहे हैं, आपकी वाणी को, आपकी सोच को, आपके सिखाने को, आपके विवेक को, जिस प्रकार से आप परामर्श देते हैं, इन चीजों को वो पहले से ही विस्तार दे रहे हैं। और इनमें एक मिठास, एक सुंदरता, एक कलात्मक भाव, एक जिसको बोलते हैं ना सटीकता तो है ही है, उसके साथ साथ एक अलग सा ही एक कौशल लेकर के आएंगे। अगर शुक्र आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं तो आपके और आपके भाई बहनों के संबंध में भी इसमें सुधार होने वाला है। वापस मंगल तीव्रता लाएंगे इन सब चीजों में अगर आपको कुछ करना है, और अगर यहां पे कोई त्रुटियां हैं तो मंगल बहुत ज्यादा यहां पे बेचैनी भी लाने वाला है। तो मंगल से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं। नींद की कमी, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत सारा काम करना चाहेंगे, पर निजी मामलों में आपको गुस्सा भी आ सकता है। खास करके अगर दंपत्ति जो पति पत्नी में ये हो सकता है, घर के अंदर वातावरण में ये हो सकता है, निजी मामलों में गुस्सा आए, ये सब चीजें। बुध आकर के थोड़ा सा इसमें संवाद और बेहतर करेंगे। फिर उसके बाद वो छुपी हुई चीजों को, पुरानी बातों को हो सकता है वो गड़े मुर्दे उखाड़े। तो आपके लिए क्या सलाह है? तो वृषभ लग्न वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है अपने शिक्षण, अपनी अभिव्यक्ति, अपने लेखन, इन सब चीजों को और ज्यादा सुधारने के लिए। मंत्र अध्ययन के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है इनके लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह करते हैं, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। अगर आप सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। कोई भी आप ऐसा काम ना करें जो शब्दों के तीर बोल के उसको आपको वापस लेना पड़े, क्योंकि एक बार शब्दों के तीर निकल गए तो वो वापस नहीं आने वाले। तो ये आपको याद रखना है। तो वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए इस गोचर में उनको पूछना है कि क्या आपके शब्द जो हैं, क्या वे केवल तीव्र और चतुर हैं, या फिर आपके शब्द वास्तव में उपचार कर रहे हैं, या वास्तव में वे सामने वाले इंसान को किसी प्रकार से एक परामर्श दे रहे हैं, सामने वाले इंसान के जीवन को सुधारने वाले हैं। अगर वे सामने वाले जीवन को सुधारने वाले, उपचार देने वाले शब्द होंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अब देखेंगे हम मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए। मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए कर्क उनके दूसरे भाव में है। तो कर्क वापस आपके धन, वाणी, परिवार, मूल्यों को, इन सब चीजों को, आपके मन, आपकी शरीर, इन सब चीजों से जोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पहले से आप कार्यरत हैं इन सब चीजों पे, और गुरु आपको इन्हीं चीजों में विस्तार देंगे, मूल्यों में विस्तार देंगे, बुद्धि में विस्तार देंगे। अगर अच्छे मूल्य हैं, अच्छी वाणी है, अच्छे सोच है, तो उसका विस्तार, और अगर गलत है तो उसका विस्तार। और शुक्र यहां पर भोग को लेकर के आएंगे आपके लिए, और आप चाहेंगे कि किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक आराम, सुख, इन सब चीजों का वो आए, और खर्चा बढ़ सकता है आपका इन सब चीजों में, जैसे ही शुक्र आपके इस भाव में आते हैं। और बुध जैसे ही आएंगे यहां पर, इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई आपकी अभिव्यक्ति बढ़ेगी। और मंगल पहले से ही आपको व्याकुल कर रहे हैं आपके धन और आय, इन सब चीजों पर दबाव डालकर। अब ये दबाव, अगर आप अच्छी चीजें पहले से कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आपको चेष्टा करवाएंगे कि आप और ज्यादा काम करें, और अगर आपकी नींव कमजोर है तो उस पर तंग करेंगे। तो बात वहीं पे है बाकी सारी, ठीक है। तो धन, संपत्ति, मूल्यों, इनसे जुड़ी हुई आपकी सारी हलचल रहेगी। तो मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए क्या सलाह है? उनके लिए यह सलाह है कि जो भी आपसे धन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, परिवार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिस भी प्रकार से आपको अपने सोच, अपने विचार, अपने मूल्यों के जुड़े हुए जो भी इस वक्त आपके सामने आती हैं चीजें, उन सबको
ठीक रखने का, उन सबके तरफ चेष्टा करने का ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। आप भावनात्मक ना हो जाएं, कोई भावनात्मक बदलाव ना लाएं जीवन में, कोई भावनात्मक खर्च ना उठा लें जीवन में, कोई भावनात्मक खरीदारी ना कर लें, कोई भावनात्मक बैर ना उठा लें अपने परिवार में, किसी प्रकार की कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। याद रखें जो मैंने कहा, गुरु और शुक्र दोनों ही आपसे पूछते हैं कि क्या आप विवेक से, आप बुद्धि से चल रहे हैं कि केवल आप भावनाओं से चल रहे हैं। तो उनसे बचना है आपने दूसरे भाव के इन कारकत्वों में। तो मिथुन लग्न वाले लोगों को क्या सवाल पूछना है? उनको यह पूछना है कि क्या आपके मूल्य, क्या आपके विवेक, क्या आपके जो आपकी जो सद्बुद्धि है वो आपके परिवार, आपकी परंपरा, आपकी धन संपत्ति, इन सब चीजों को चला रही है कि आप भावनात्मक रूप से इनसे उलझ रहे हैं? ये सवाल आपने पूछना है। कर्क लग्न वाले लोग, इनके लिए तो आपके लग्न भाव से ही ये गोचर होने वाला है और ये दृष्टियां होने वाली हैं, दृष्टि होने वाली है। तो यहां पर क्या है, आपके लिए आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मा की छवि, आपका स्वास्थ्य, आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, ये सब अब सवाल में, अब इन सब पर सवाल हैं अलग अलग तरीके के। कुछ सकारात्मक सवाल हैं, कुछ इनके सुधार के सवाल हैं। और गुरु आपको कहीं ना कहीं संरक्षण, परिपक्वता, कृपा, एक दिशा, धर्म, मार्गदर्शन, ये सब दे रहे हैं। और वहीं पर शुक्र आकर आपको एक प्रकार से सिखाएंगे कि आप एक आकर्षक आइडेंटिटी जो आपकी है, पहचान, वो कैसे बना पाए। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है सीखने को मिले जिससे आपकी छवि सुधर जाए, या आपको समझ में आ जाए कि मुझे अपनी छवि कैसे सुधारनी है। ये सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और इसके साथ साथ बुध आकर के आपको अपनी छवि सुधारने के लिए किस प्रकार से आपको अभिव्यक्ति करनी है या बात करनी है, या लोगों के साथ जुड़ने के लिए जिसको आप किस प्रकार से अपनी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब है। और यहां पर मंगल की दृष्टि आपको और ज्यादा तत्पर करेगी कि आप अपने व्यवसाय से जुड़े हुए, करियर से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसके लिए अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को और ज्यादा आप निखारें। क्योंकि देखेंगे आप, मंगल कहां बैठे हैं? मंगल आपके दशम भाव में बैठे हैं और वहां से उनकी ये दृष्टि चल रही है। तो वो ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि जो भी आप अपनी छवि पर काम करें वो आपके व्यवसाय में मदद करें। और वहीं वो व्याकुलता भी लेके आएंगे अगर नींव सही नहीं है, अगर कमी है आपके जीवन में। तो आपके लिए क्या सलाह है? ये समय आपके पहचान, आपके स्वरूप, आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मविश्वास, आपकी जो आध्यात्मिक दिशा है, जीवन की दिशा है, इन सभी चीजों को परिपक्व करने का एक बहुत ही अच्छा समय है। गहराई में जाएं और अगले 1 महीने के समय को आप बहुत ही ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी छवि बहुत ही सुंदर निखर के बाहर निकल सकती है अगर आप इन चारों ग्रहों के सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें। समझ रहे हैं आप? केवल आपको ध्यान रखना है कि मन हुआ तो कर लिया, मन नहीं हुआ तो नहीं कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि पुरस्कार मिलेगा तो कर लिया, पुरस्कार नहीं मिलेगा तो नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कोई देख रहा है मुझे तो कर लिया, कोई नहीं देख रहा तो नहीं किया। ये नहीं करना है आपने कर्क लगने वाले लोगों ने। तो आपने इस समय को बेकार नहीं करना है। तो चंद्रमा का जो उठाव और गिराव है, जैसे अभी हम शुक्ल पक्ष में से गुजर रहे हैं, कृष्ण पक्ष में से गुजर रहे हैं, फिर शुक्ल पक्ष आएगा तो चंद्रमा उठते हैं, गिरते हैं, तो ये सभी चीजें चलती रहती हैं। अभी पूर्णिमा होके चुकी है, अमावस्या आने वाली है, फिर अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएंगे। तो चंद्र के, जिस तरह से चंद्र अपने मूड स्विंग्स करता है वैसे आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आपने अपने भावनात्मक नाटकों में नहीं फंसना है, ये काम करना है आपने तो करना है। ये चीज है कर्क लगने वाले लोगों के लिए। तो कर्क लगने वाले लोग ये सवाल पूछें कि क्या आप अपने भावनात्मक नाटकों में फंस रहे हैं क्या, कि उनको हटा के रख के एक सौम्य भाव से अपनी गरिमा पर आप काम कर रहे हैं। ये चीज आपने अपने से निरंतर पूछना है। अब जो सिंह लगने वाले लोग हैं उनके लिए ये गोचर और ये दृष्टि जो है इनके 12वें भाव में आने वाली है। तो 12वां भाव क्या है? आपका
खर्च है, विदेश से संबंध है आपका, शैया सुख है आपका, मोक्ष है आपका, ये अलगाव भी ला सकता है और दिक्कतें, जेल से जुड़ी हुई चीजें, ये सब भी आ सकती हैं। आपका निजी जीवन भी यहीं से देखा जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो गुरु पहले ही आपको यहाँ पर एक संरक्षण दे रहे हैं, आपको एक तरीके से परिवर्तन लाने में वो मदद कर रहे हैं। आपके दान से जुड़ी हुई, तीर्थ से जुड़ी हुई, आपके एकांत से जुड़ी हुई चीजों में गुरु आपकी मदद कर रहे हैं, अगर गुरु अच्छे परिस्थिति में है आपकी कुंडली में तो। नहीं तो वो उल्टी परेशानियां भी कर सकते हैं आपके लिए। और शुक्र यहाँ पे और ज्यादा आपके लिए एक विश्राम और बहुत अच्छा बाहर देशों से जुड़ी हुई चीजें भी आपके लिए ला सकता है। आपकी शैया सुख को बढ़ा सकता है, आपकी निजी जीवन के सुख को बढ़ा सकता है। ये सब अगर शुक्र आपके लिए अच्छा ग्रह है तो, नहीं तो दिक्कतें ला सकता है। तो मंगल वापस इन सब चीजों की चेष्टा में आपको ऊर्जा देगा। और अगर इन चीजों में कहीं बहुत ज्यादा कमी है, जैसे आपकी निजी जीवन या शैया सुख, या कोई आप फॉरेन से काम कुछ कराना चाहते हैं, या कोई और आपका कोई तीर्थ से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ, तो फिर मंगल आपको व्याकुल कर देगा। और बुध वहीं आपको इनके प्रति संवाद, अभिव्यक्ति के लिए मदद करेगा 22 जून के बाद, और फिर वक्री होकर वापस गहराई से इन्हीं चीजों से जुड़े हुए संवाद को देखेगा। तो आपके लिए क्या सलाह है? आपके लिए यह सलाह है कि जो भी सिंह लग्न वाले लोग हैं वे इस वक्त मौन पर, दान पर, अपनी नींद पर, इन सब चीजों पे खासा ध्यान दें। क्योंकि मंगल देव आपके ऊपर यात्रा का दबाव ला सकते हैं, आपके पिता, गुरु, धर्म से जुड़े हुए जो तनाव हैं इनको ला सकते हैं, या कोई विचारों का आदान प्रदान ला सकते हैं, जिनको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और संभालना है, नहीं तो वो बातें बिगड़ सकती हैं। मोटा मोटा यह है कि आपने अपने परिवर्तन पे अच्छा काम करना है, अपनी आध्यात्मिक गहराई पर काम करना है, अपनी साधना पर काम करना है, अपनी नींद को सुधारने पर काम करना है। जो भी आप अपने लिए कुछ उपचार अगर आप करना चाहें, ये उसके लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट समय है, अगर आप नियंत्रण रखें इन चीजों पर। सिंह लग्न वाले लोगों ने किसी भी प्रकार के गुप्त भोग, किसी भी व्यर्थ खर्च, किसी भी ऐसे पलायन से बचना है। आप पलायनवादी ना हो इस वक्त, क्योंकि अचानक आपको लगेगा कि इतनी सारी चीजें हैं ठीक करने को, तो कहीं पलायन ना कर लें, या कोई पलायनवादी आप निर्णय ना ले लें। जैसे करना तो था आपको कि आप सही में अपना उपचार करें, लेकिन आपको लगा कि नहीं नहीं यार, ये अभी उपचार नहीं करेंगे, हम कुछ छोटा सा एक ब्रेक लेके आ जाते, वो सब पलायनवाद मत कीजिएगा। ठीक है? तो आप सही में पूछिए कि जो भी चीजों, जिन भी चीजों का आप चुनाव कर रहे हैं, कि क्या वास्तव में वे आपके जीवन को परिवर्तनशील बनाने में आपकी मदद कर रही हैं, कि आप केवल अपने आराम को चुनकर किसी प्रकार का पलायनवादी निर्णय आप ले रहे हैं। ये सिंह लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए कर्क उनके 11वें भाव से, उनके लाभ भाव से होकर गोचर कर रहा है। अब लाभ भाव में आपके जो नेटवर्क हैं, आपका वास्तविक जो भी आपके कार्य क्षेत्र में कर्मों से जुड़े हुए लाभ हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, समुदाय में जो आपकी छवि है, समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े लक्ष्य हैं, इन सब से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो गुरु पहले से आपको यहाँ पे थोड़ा सा सामर्थ्य, थोड़ा मार्गदर्शन, समझ बूझ, ये सब तो दे ही रहे हैं। शुक्र आके उसमें एक बहुत अच्छी सी छवि डाल देंगे, आपको नए नए तरीके सूझेंगे, नए नए तरीके से आप करेंगे। ये तब जब आपके लिए ये दोनों ग्रह अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो इसका उल्टा भी हो सकता है, आपके लिए तनाव भी ला सकते हैं। अब मंगल देख रहे हैं कि अगर आपकी नींव अच्छी है इन चीजों में, तो आपको बहुत ज्यादा काम करवाएंगे। तो आपकी नेटवर्किंग पे काम करा सकते हैं, आपके टीम बिल्डिंग, इन सब चीजों में वो काम करा सकते हैं, आपके क्लाइंट से जुड़ने में आपको काम करा सकते हैं। किसी प्रकार के अगर कोई परेशानियां चल रही हैं आपके वातावरण में, उनको ठीक करने के लिए, जैसे कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके साथ, उनको ठीक करने में आपको काम करवा सकते हैं। और वहीं अगर आपकी नींव ठीक नहीं है, तो वो आपको अस्थिर भी कर सकते हैं। साथ में बुध इन्हीं सभी चीजों में आपके लिए पहले थोड़ा अच्छा संवाद लाएंगे, फिर उसके बाद आपको वो प्रेरित करेंगे कि आप मुड़कर देखें कि कौन सी चीज आपने हो सकता है गलत करी हो, जो आपको ठीक करने की आवश्यकता हो। तो कन्या लग्न वाले लोगों के लिए ये नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाने लिखाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप आध्यात्मिक समूहों को से जुड़ सकते हैं, किसी दीर्घकालीन लक्ष्य की आप अब शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने विचारों को, अपने कार्यों को
अपने लाभ के लिए एक प्रकार से उनका उनका समन्वय आप कर सकते हैं। ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। इस वक्त आप अपनी छवि, अपनी लोकप्रियता पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल अपनी लोकप्रियता के पीछे भागें और सही काम ना करें तो ये चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं आपके लिए। तो कन्या लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए इस गोचर में आपने क्या पूछना है कि क्या आपके संबंध जो हैं वो धार्मिक हैं, क्या आपके संबंध आपके धर्मों का पोषण कर रहे हैं, या क्या आपके जो भी संबंध हैं या जो भी आपके तौर तरीके हैं वो आपकी असुरक्षा से निकल रहे हैं। क्योंकि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप 10 लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप अपना और फायदा ढूंढ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपके सभी संबंध, आपके सभी कर्म, सभी कार्य जो हैं वो धर्मानुसार हों तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो लाभ देकर जाएंगे। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वाले लोगों के लिए। तुला लग्न वाले लोगों के लिए कर्क उनके 10वें भाव में आते हैं। अब वास्तविक तौर से ये आपका कर्म क्षेत्र हुआ, आपका करियर हुआ, जो भी आपका पद है, आपका अधिकार है, आपका नेतृत्व है, आपकी जो सामाजिक छवि है, आपके जो उत्तरदायित्व हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई यहाँ पे बातें हैं। पहले से ही गुरु इन सब चीजों का विस्तार कर रहे हैं। अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक रूप से, अगर गुरु परेशान कर रहे हैं तो उस प्रकार से आपको विस्तार देंगे वो। और शुक्र यहाँ पर वापस एक प्रकार की आपके लिए, जिसको कहते हैं ना, एक क्रिएटिविटी एक लेकर के आएंगे, एक सुधार लेके आएंगे आपके काम करने के सारे तरीकों में। एक जिसको कहते हैं ना, एक औपचारिकता भी हो सकता है वो ले आए, एक प्रकार से गुणवत्ता ले आए, क्वालिटी जिसको हम कहते हैं वो ले आए, एक प्रकार से वो उसको जो हम कहते हैं ना, जिसको एस्थेटिक्स जो शब्द है, जो चीजों को जब आप देखें तो वो बहुत ही सुंदर से करी हुई, बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही महीन तरीके से एक एक चीज को देख करके करी हुई चीज, ऐसा वो ऊर्जा आपको, ऐसी ऊर्जा वो दे सकते हैं आपको। मंगल आपको और अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से जुड़ने, क्लाइंट से जुड़ने के, इन सब चीजों में आपके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, पार्टनर हैं, जीवन साथी है, इन सब से जुड़े हुए जो कर्म हैं इनमें चेष्टा करने के लिए मंगल आपको और ज्यादा तत्पर कर सकते हैं। और अगर इन चीजों में कोई कमी है तो मंगल आपको उतना ही परेशान भी कर सकते हैं और आपके लिए इन सब चीजों में किसी प्रकार की द्वंद्व जैसी स्थिति भी आ सकती है। अगर मंगल को लगता है कि बहुत ज्यादा कमियां हैं तो आपको खुद से सोचना है कि आपकी परिस्थिति क्या है। आपने अपने कर्म से जुड़े हुए, अपनी छवि से जुड़ी हुई, अपने पार्टनरशिप, अपने क्लाइंट, इनसे जुड़ी हुई चीजों पर अच्छे से पहले काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो जो भी तुला लग्न वाले लोग हैं इनके लिए ये, इनके व्यवसाय से जुड़ी हुई इनकी जो छवि है, इनकी जो दिशा है, जो सामूहिक इनकी दिशा है, जो इनके जो लीडरशिप स्टाइल जिसको हम कहते हैं ना, जो नेतृत्व करने का जो तौर तरीका है, किस प्रकार से इनको नेतृत्व के रूप में देखा जाता है, इन सब चीजों को सुधारने का ये एक बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन किसी भी प्रकार की भावनात्मक रूप से या किसी भी चीज में विचलित होकर के कोई आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है इस वक्त। तो दूसरी चीज आपको ये देखना है कि किसी भी प्रकार से आपको ये कोशिश नहीं करते रहना कि मैं लोगों को खुश रखूं, लोगों को नहीं। आप सही काम करेंगे और सही ढंग से करेंगे तो लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो आपने ये पूछना है कि क्या मैं लोगों को खुश रखने के लिए चीजें कर रहा हूं या मैं वास्तविक रूप से एक बुद्धिमत्ता से, विवेक से मैं अपनी नेतृत्व और नेतृत्व की शैली को अपने हर कर्म क्षेत्र में लेके चल रहा हूं। ये आपको पूछना है तुला लग्न वाले लोगों को। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए। तो वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए कर्क उनके नवम भाव से गुजर रहे हैं। नवम भाव भाग्य का भाव। यहां पे धर्म, गुरु, पिता, आपकी उच्च शिक्षा, शास्त्र, आशीर्वाद, तीर्थ, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिन पे गुरु पहले से ही विस्तार दे रहे हैं। जैसे गुरु यहां पे विस्तार दे रहे हैं तो शुक्र भी जब अपनी ऊर्जा यहां पे लेके आएंगे तो वे आपके प्रेम, आपकी भक्ति, आपके विश्वास, आपके अध्ययन, इन सब चीजों को बढ़ा सकते हैं। अगर ये दोनों ग्रह उच्च सही ऊर्जा दे रहे हैं आपको, सकारात्मक, या फिर अगर आपने इनके सबक सीखे हैं तो। अब
मंगल आपको चेष्टा करवाएंगे इन सभी चीजों के लिए, और मंगल कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि क्या क्या विचारधाराएं लेके आप चल रहे हैं। तो अगर आपकी विचारधाराएं आपके आसपास के लोगों से मिलती जुलती हैं, तो वो आपको चेष्टा करवाएंगे कि आप उन लोगों के साथ मिलकर और ज्यादा काम करें, पिता के साथ मिलकर काम करें, गुरु के साथ मिलकर काम करें, अपने कार्य क्षेत्रों में काम करें। लेकिन अगर आपके विचारधाराएं नहीं मिलती हैं जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे, तो फिर वे आपके लिए झगड़े बढ़ा सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, मंगल कहां पे बैठे हैं? मंगल आप मंगल हाँ हाँ मंगल आपके विचारधाराओं में बैठे हैं, 5वें स्थान पर बैठे हैं, और वहां से आपके माफ कीजिएगा, आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में बैठ करके वो आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो ऋण रिपु रोग में बैठे हुए मंगल आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जिस धर्म का पालन आपके पिता, आपके गुरु ये सब कर रहे हैं, अगर आप उससे जुड़े नहीं हैं, अगर आप धर्म से सही ढंग से नहीं जुड़े हुए, तो ये आपके लिए विचारधारा में से बनी हुई जो झगड़े हैं ये आपके लिए करवा सकते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसी समय बुध आपके लिए बहुत अच्छा अध्ययन, लेखन, शिक्षण, इन सब से जुड़ी हुई ऊर्जा को लेके आ रहे हैं। तो जो भी वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं, इनको क्या देखना है? इनको ये देखना है, इनके लिए सलाह क्या है कि शास्त्र, मंत्र, गुरु संबंध, तीर्थ, इन सभी चीजों से, या आपको पढ़ना लिखना है कुछ, इन सब के लिए आपके लिए एक उत्कृष्ट समय है ये। बस आप किसी प्रकार से एक मत को पकड़ के योद्धा ना बन जाए, जिसको हम वो एक्टिविज्म कहते हैं ना, वो चीज आप करने ना लग जाए, क्रांतिकारी ना बने। ये आपके लिए क्रांतिकारी बनने का समय नहीं है। ये आपके लिए समय है एक अच्छी विचारधारा, अच्छे धर्म, अच्छे चिंतन को समझने का, बड़ों से समझने का, गुरु, पिता, इन लोगों से सीखने का और समझने का। तो जो वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं, ये प्रश्न पूछते रहें कि क्या आपकी आस्था जो है वो विवेक में स्थिर है? आपकी आस्था क्या वो विवेक में स्थिर है या आपके तर्क वितर्क में स्थिर है? अगर आपकी आस्था आपके तर्क वितर्क से उठ रही है तो फिर आप झगड़े करेंगे। अगर आपकी आस्था जो है, आपका धर्म जो है वो विवेक में स्थिर है, तो आप विवेक अनुकूल ही काम करेंगे। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वाले लोगों के लिए। धनु लग्न के लिए कर्क उनके 8वें भाव में आते हैं, और पहले भी मैं कुछ वीडियो में बता चुका हूं कि धनु लग्न वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही परिवर्तनशील समय है। धनु जो है गुरु बृहस्पति की राशि है, आपके लग्न में है, और जैसे ही आप अष्टम भाव को देखते हैं तो वो परिवर्तन लाता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अस्थिरता भी लेके आएगा। हो सकता है आपको अपने पूर्वजों के कुछ आशीर्वाद वगैरह भी मिले, रहस्यों को खोले, बट परिवर्तन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, सीखने, समझने, गहराई में जाने के लिए, रिसर्च में जाने, ओकल्ट में जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। शुक्र उस ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे कि वो दूसरे गुरु हैं, वो भी गहराई में जाने में बहुत मदद करते हैं। और मंगल की ऊर्जा आपको और ज्यादा इसमें स्थिर करेगी। लेकिन मंगल जो ऊर्जा एक और लेके आएंगे वो ये है कि आपके पंचम भाव से बैठ के वो आपके अहंकार, आपकी अभिव्यक्ति, आपके बच्चों, आपके स्नेह संबंधों से जुड़ी हुई कुछ परिवर्तनशील ऊर्जा आपके जीवन में ला सकते हैं। और अगर आप भावनात्मक हैं इन सब चीजों को लेके, अपने रोमांस को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने अहंकार को लेके, अपने क्रिएटिविटी को लेके, अगर वो भावनात्मक ऊर्जा है तो फिर मंगल परेशानियां भी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे बुध उसमें थोड़ी बातचीत वगैरह में मदद करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना है इस वक्त, क्योंकि परिवर्तन जो है अगर वो सकारात्मक ना रहे, अगर परिवर्तन सात्विक ना रहे, तो फिर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो धनु लग्न वाले लोगों के लिए ये आपके आंतरिक रूप से काम करने की, रिसर्च, गहराई में जाने की, अपने आप को गहराई में समझने की, पराविद्याओं से जुड़ने की, ज्योतिष हुआ, ऐसी दूसरी चीजें हैं। अपने लिए जैसे अगर आप किसी आयुर्वेदा थेरेपी में जाना चाहते हैं, माइंड की थेरेपी कराना चाहते हैं, या आप मंत्र विद्या में
बहुत गहराई में उतरना चाहते हैं, आप अपने अपने आप को भावनात्मक रूप से परिवर्तित करना चाहते हैं, अगर किसी गलत भावनात्मक आप किसी रिश्ते में हैं, उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। तो धनु लग्न वाले लोग इस गोचर में पूछें कि क्या आप वास्तविकता से क्या आप वास्तव में बहुत ही गहराई से अपने बदलाव पर ध्यान दे रहे हैं कि आप कुछ तो सतह पर काम कर रहे हैं या कुछ तो अपना रहस्यमय कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, इस चीज पर आप ध्यान दें। मकर लग्न वाले लोग, अब मकर लग्न वाले लोगों के लिए ये इनके 7वें भाव से गोचर और दृष्टि आने वाली है। तो वास्तविक रूप से आपका विवाह, आपके पार्टनरशिप, आपके क्लाइंट, जो भी आपकी पब्लिक डीलिंग जिसको हम कहते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, और लोगों से एक जो आपका सीधा संबंध है, एक में एक जो सामने एक दूसरे से संबंध है, तो इन सभी संबंधों पर आपकी पहले से ऊर्जा है जिन पे गुरु विस्तारवादी दृष्टि ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिल रहा है, कुछ नए मौके वगैरह भी मिल रहे हैं, और शुक्र इसमें एक सौम्यता लेकर के आ जाएंगे। आपके हो सकता है आपको और आपके क्लाइंट दोनों को एक दूसरे की तरफ एक आकर्षण लगे, एक अच्छा लगे, एक दूसरे के साथ काम करके, आपके पार्टनर्स के साथ आपकी शादी में वो सौम्यता आएगी, मिठास आएगी, ये सब चीजें। मंगल आपको वापस इन सब चीजों की तरफ चेष्टा करवाएगा, और ये भी वो चेष्टा करेगा कि अगर आपके कोई घर में तनाव है तो आप उसको सुधारें, या आपके कोई प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हुए जो मामले हैं किसी के साथ, तो उनको आप सुलझाएं। तो चेष्टा भी कर सकते हैं, वो व्याकुलता भी ला सकते हैं। तो अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो ये मामले सुधर भी सकते हैं, लेकिन अगर मंगल की गलत ऊर्जा पड़ेगी तो आप इन चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये आपके लिए किसी भी प्रकार के संबंध, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी प्रकार का जो पार्टनरशिप है, उसको सुधारने का बहुत अच्छा समय है। पर मंगल का सही उपयोग, और मंगल की ऊर्जा का सही उपयोग, और बुध के जो सही अभिव्यक्ति की जो शैली है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। अपने संवाद पर आपको नियंत्रण रखना है। तो आपके लिए क्या सलाह है? ये बहुत अच्छा समय है अपने रिश्ते, अपने पार्टनरशिप, इन सब चीजों को सही करने का। अगर इनसे जुड़ी हुई किसी प्रकार की आपको काउंसलिंग या कोई मध्यस्थता आपको करवानी है, तो ये बहुत अच्छा समय है। नई पार्टनरशिप शुरू करने का अच्छा समय है। चीजों को गहराई से समझिए। कोई आपके प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हुए जो झगड़े अगर कुछ चल रहे हैं, घर से जुड़े हुए झगड़े चल रहे हैं, घर में किसी प्रकार की अशांति है, उनको सुलझाने का ये सब बहुत अच्छा समय है। पर आपको क्या पूछना है? आपको ये देखना है कि क्या आप अपने आप को ऊंचा दिखाए बिना, मतलब लोग कहते हैं ना कि मैं ही सही हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या आप अपने आप को ऊंचा दिखाए बिना, क्या आप सारा नियंत्रण अपने पास रखे बिना प्रेम से, सद्भाव से, क्या आप बदलाव की तरफ और रिश्तों की तरफ बढ़ सकते हैं? तो मकर लग्न वाले लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी वो पार्टनरशिप, जिस भी रिश्ते को सुधारना चाहें, उसमें अपने आप को थोड़ा सौम्य रखें, और ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश ना करें दूसरों पर, तब जाके आपके लिए फायदा हो सकता है। अब आते हैं हम कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए। कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए गुरु का गोचर पहले ही काफी महत्वपूर्ण है। तो जब उनके लिए ये छठे भाव से हो रहा है ये गोचर और ये दृष्टि, तो छठा भाव जो है ऋण रिपु रोग के लिए तो माना ही जाता है। पर ये जो आपकी दैनिक जो कार्य है, दिनचर्या है, आपका डिसिप्लिन है, आपके ऋण हैं, आपके जो भी आपका काम के प्रति भाव है, सेवा भाव है, आपका स्वास्थ्य है, इन सब चीजों से भी ये जुड़ा होता है। तो यहां पर गुरु पहले से ही आपसे चीजों को सुधारने पर आपको मदद कर रहे हैं कि आप अपने ऋण रिपु रोग, अपने दिनचर्या, अपने डिसिप्लिन, इन सब चीजों को सुधारें। शुक्र यहां पर आकर के एक प्रकार से एक सौम्यता जो लाएंगे, उससे आपके लिए चीजें करना थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। पर आपने यहां शुक्र के आने से अब आसक्तियों से बचना है, लालच से बचना है, ज्यादा खाने से बचना है, किसी भी प्रकार के जिसको आप कहते हैं ना इंडल्जेंस, जिसको हम कहते हैं ना अधिक किसी चीज को कर लेना, वो उस चीज से आपको यहां पर बचना पड़ेगा। और मंगल की जो ऊर्जा यहां पर आएगी, क्योंकि मंगल अचानक से एक बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा लेकर के आएंगे। अगर कुछ कमियां हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं, अभी सुधारो इन चीजों को,
और अगर सब ठीक चल रहा है तो वो कहेंगे नहीं इसको अब और आगे बढ़ाते हैं। तो मंगल एक प्रकार से चेष्टा करेंगे कि इन चीजों में फटाफट सुधार हो। उस जल्दी की वजह से और ज्यादा आपकी कहीं बहस ना हो जाए, किसी प्रकार से आप बहुत ज्यादा अपने आप को थका ना लें, किसी प्रकार से सामने वाले को आपकी बात चुभ ना जाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके लिए सीधी सी सलाह यह है कि अपने स्वास्थ्य पर, अपने खान पीन पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने ऋण पर, अपने काम करने की शैली पर, इन सब चीजों पर आप नियंत्रण बनाएं, इनमें गुणवत्ता लेके आएं। काम धीरे करें, अच्छा करें, बेशक कम करें लेकिन काम करें और धीमे करें और अच्छा करें, ये चीज आपको देखना है। और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से आप बचें, अपना ध्यान रखें। तो आपको यह पूछना है कि मैं चीजों का सुधार करते हुए क्या सही चीजों का चुनाव कर रहा हूं जिससे ये चीजें बेहतर हों, ना कि उन चीजों का चुनाव कर लूं जिनसे ये चीजें कहीं बिगड़ जाए मेरी जल्दी मचाने की वजह से। ये आपको पूछना है। अब हम आते हैं आखिरी लग्न पर, मीन लग्न पर। तो मीन लग्न के लिए ये कर्क राशि इनके पंचम भाव में आती है। पंचम भाव में ये गोचर और ये दृष्टि होने वाली है। तो पंचम भाव आपके बच्चों से जुड़ी हुई मंत्र साधना, आपकी अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई, आपके प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई, आपकी बुद्धि और खास करके बुद्धि में भी विवेक, आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई, आपके पूर्व पुण्य से जुड़ी हुई है, ये सब चीजें। तो गुरु पहले से ही इन सब चीजों में आपके पास एक आशीर्वाद लेकर के आए हुए हैं। वो आपको सीखने, सिखाने, अभिव्यक्ति करने, इन सब चीजों में मदद कर रहे हैं, अगर वे उच्च के हैं या आपने उनके सही सबक सीखे हैं, धार्मिक हैं आप। और शुक्र यहां पर वापस आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा लेकर के आएंगे जिसमें आप इन सभी चीजों, पंचम भाव की जो भी अभिव्यक्ति है उसको करने में एक आपकी बहुत ही अच्छी शैली उभर के आ सकती है, या आप अच्छी चीजें सीख सकते हैं कि कैसे ढंग से पढ़ना है, कैसे ढंग से अपने रिश्तों को चलाना है। या जो अगर आप मंत्र साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे एक बहुत ही अलग तरीके से आप उसको समझ पाएंगे कि इसमें अब मुझे और क्या सुधार करना है, ऐसी ऊर्जा। मंगल वहां चेष्टा की ऊर्जा लेके आएंगे, पर मंगल वहां पर दबाव भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए आपके दूसरे भाव से गुजर रहे हैं और वहां से बैठ करके वो कहीं ना कहीं आपके, अगर आपकी वाणी में तीव्रता ले आए, या आपको अगर पैसों से या परिवार से जुड़े हुए जो परेशानियां हैं, तो फिर मंगल आपको कहेगा कि नहीं नहीं, फटाफट फटाफट हम काम करते हैं और कुछ ना कुछ इसका एक अलग तरीके का एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो मंगल इस चीज की आपको चेष्टा दे सकता है, तो परेशानियां बढ़ भी सकती हैं सुधरने की जगह। तो ध्यान से आपको वापस आराम से काम करना है। तो आपके लिए क्या सलाह है मीन लग्न वाले लोगों के लिए? ये मंत्र साधना, पढ़ने पढ़ाने, अपने बच्चों पे ध्यान देने, इन सब चीजों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। अपने प्रेम संबंधों को सुधारने का एक बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की जो लोभ है, लोभ से बचना है। आपकी आपकी वाणी को आपको सौम्य रखना है। आपके दृष्टिकोण को आपको बहुत ही अच्छे सात्विक मूल्यों से प्रेरित रखना है, तब जाकर के ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला गोचर होगा। तो आपको क्या सवाल पूछना है कि क्या आपका जो हृदय है, आपकी वाणी है, ये विवेक से चल रहा है कि केवल आपकी उत्तेजना से, उत्तेजित होने से ये चल रहा है? तो ये आपको सवाल पूछने हैं। तो ये थे आपके सारे लग्न और आपके लिए क्या परिणाम है। वापस मैं कहूंगा, गुरु विस्तारवादी हैं। कर्क में आकर के वो कर्क से जुड़ी हुई, घर से जुड़ी हुई, सुख संबंधों से जुड़ी हुई, नींव से जुड़ी हुई, माता से जुड़ी हुई चीजों का विस्तार कर रहे हैं। अगर आपके लिए सकारात्मक है तो सकारात्मक रूप से, नकारात्मक है तो फिर कुछ दिक्कतें लाएंगे। इसी तरीके से जब शुक्र यहाँ पे आते हैं तो गुणवत्ता लेके आ रहे हैं, सौम्यता लेके आ रहे हैं, कलात्मक एक तरीका लेकर के आ रहे हैं। मंगल चेष्टा दे सकता है और आपको परिणाम दे सकता है, या अगर वो उग्र ऊर्जा लेके आ गया तो आपको तकलीफ भी दे सकता है। बुध आपके संवाद सुधारेगा कुछ दिनों के लिए, उसके बाद पीछे मुड़ करके वो देखेंगे कि पुरानी बातों में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं जिसमें सुधार लाने वाली चीजें हैं। तो समझ बूझ के साथ चलने वाला एक दौर है ये। हर समय ही समझ बूझ से चलना चाहिए, पर इस वक्त जो कर्क राशि को इतनी ज्यादा ऊर्जा मिली है, यानी कि आपके मन, आपके शरीर, आपके घर, आपके सुख, इन सब चीजों को ऊर्जा मिली है, तो वहां पे आपको बहुत ही ध्यान से रहना है। याद रखिएगा, वो
प्रश्न जो मैंने आपको बताए थे कि आपको ये नहीं पूछना है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, आपको इस पूरे समय में ये पूछना है कि क्या मैंने परिस्थिति को सही समझा है। अगर आप ये कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और विषय के बारे में बात करने के लिए आपसे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाल।